बात को स्थापन करते थे कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अब भागवत जी के श्लोकों को लेकर के इस बात को स्थापन कर रहे हैं कि कृष्ण से श्रेष्ठ कोई और तत्व नहीं है। कृष्ण ही सर्वेश्वर हैं, कृष्ण ही प्रभु हैं, कृष्ण ही स्वयं भगवान। स्वयं भगवान का मतलब, भग मतलब होता है शक्ति, इसमें ग पूरा है, और भग का मतलब जिसमें आधा ग होता है वो भगंदर रोग कहलाता है, वो नहीं। भग का मतलब योनि भी होता है। तो कुछ मूर्ख लोग जो है भगवान का अर्थ शक्तिमान ना करके, शक्तिवान ना करके, तो कहते ये योनिवान है, भोगी है, इस प्रकार से लोग कहते हैं। लेकिन ये मूर्खों के कहते सींग अगर हो तो उन लोगों के सींग निकल आए, यहाँ भाई सींग है, तो मूर्ख आदमी है। मूर्ख आदमी क्या नहीं कहता, बकरी क्या नहीं खाती, ये बड़ी बात है। इसलिए भगवान मतलब, भग मतलब षड ऐश्वर्य पूर्ण व्यवसाय जो भगवान स्वयं, जिनके 6 ऐश्वर्य हैं, शक्तियाँ हैं। सर्वशक्तिमान तत्व का नाम भगवान है। राम, विष्णु, नरसिंह, वराह, कूर्म ये सर्वशक्तिमान हैं, होने पर भी इनकी शक्ति का प्रकाश एक लिमिट में है। भगवान श्री कृष्ण अपनी शक्ति को कहीं भी लिमिट में नहीं रखते। जैसे नरसिंह देव हैं, वो रास नहीं रचाते। राम जी हैं, माखन चोरी न चोरी करके कहीं नहीं खाते। तो कृष्ण ने अपनी लीला के द्वारा, कृष्ण ने अपने माधुर्य के द्वारा, कृष्ण ने अपने प्रेम के द्वारा कोई सीमा नहीं रखी, सारी सीमाओं को तोड़ दिया। यही कृष्ण की भगवत्ता है। इसीलिए कहते जिस पर तत्व को, जिस अद्वय ज्ञान तत्व को तत्वविद लोग, तत्वविद मतलब जो तत्व को जानते हैं। तत्व का मतलब क्या होता है? वास्तव। तत्व मतलब वह मतलब जैसा है, जो वस्तु जैसी है, जो वस्तु कभी बदले नहीं, वह तत्व है। मूल रूप से तत्व शब्द का मतलब जो वस्तु, जो शक्ति कभी बदले नहीं, वह तत्व होता है। जैसे पंच तत्व, 5 तत्व, जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी, ये 5 तत्व कभी बदलते नहीं। ये बदलते नहीं, लेकिन इस सूक्ष्म अवस्था में चले जा सकते हैं। ऐसे ही माया तत्व है, जीव तत्व है, ब्रह्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, भगवान तत्व है। ये तत्व मतलब वास्तव वस्तु, वास्तव स्थिति जैसी है वैसी रहे, वह है तत्व। I can see every day Dhanishta Dasi is coming, but I am not speaking English. Why she is attending program? I don't know if she is understanding or not. Maybe by listening you can reveal in your heart, by the grace of Gurudev, you can reveal in your heart all the time. So it's okay. तो कहते हैं वह तत्वविद, वो वास्तव वस्तु को जानने वाले व्यक्ति उस एक ही तत्व का, उस अद्वय ज्ञान परम तत्व का 3 रूपों से दर्शन करते हैं। कहते अगर अद्वय ज्ञान परम तत्व एक ही है तो तत्व को जानने वाले, वास्तविकता को जानने वाले 3 रूपों में क्यों देखते? एक ही होना चाहिए। पानी को तो सारे पानी ही देखेंगे ना,
हाँ जी, पानी को सारे पानी देखेंगे। पानी को अगर देखने के लिए 3 आदमी देख रहे हैं, 3 अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं, कैसे होगा? कहते पानी 3 अवस्थाओं में है। पानी 3 अवस्थाओं में, एक है तीन अवस्थाओं में है जल। कैसे 3 अवस्थाओं में? एक अवस्था है जो दिखती नहीं है, भाप नहीं, अग्नि अवस्था, अग्नि अवस्था। अग्नि से जल होता है, मालूम है? आग से जल होता है। अंग्रेजी में समझाऊं, H2O का फॉर्मूला, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन मतलब अग्नि, ऑक्सीजन उसमें मिक्स होते तो जल। तो अग्नि अवस्था में जब जल दिखता नहीं तब भी है। जैसे इस वक्त वातावरण में जल है, ये जल हमें दिख क्यों नहीं रहा है? क्योंकि गर्मी इतनी है कि अग्नि अग्नि में मिक्स हो जा रही है, पता नहीं लग रहा। यही ठंडी हो तो हमें कोहरा नजर आता है, वाष्प नजर आता है, और वो वाष्प भी जमा हुआ नजर आता है। तो पहली अवस्था है कि जो दिख नहीं रहा है। दूसरी अवस्था ये आज ही प्रकट हुआ है, उदाहरण। दूसरी अवस्था है जल की जिसमें वाष्प नजर आ रहा है। तीसरी अवस्था है जल की जो वास्तविकता में जल जल की तरह नजर आ रहा है। ठीक है। इसी प्रकार से भगवान भी एक ही तत्व, वही सेम तत्व को देखने वाले 3 तरह के लोग हैं। जो ज्ञानमय दृष्टि से ज्ञानमय देखते हैं, वो सोचते हैं कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं देख सकता, हम तो अग्नि में भी जल को देख लेते हैं। मतलब वह जो दिखलाई नहीं दे रहा उसमें भी कहते जल है। अरे ठीक है, लेकिन वो जल की दृष्टि तो उसमें पूर्ण रूप से सृष्टि में नहीं आ रही है, दृष्टिपात तो नहीं हो रहा जल, समझे नहीं? तो ब्रह्म जो व्यापक रूप में है, व्याप्त रूप में है ब्रह्म, वो निराकार निर्विशेष निःशक्ति कहते हैं, लेकिन वो निराकार है, प्रकाशमय है। होने पर ज्ञानी लोग कहते हैं जो हम देख रहे हैं वास्तविकता में वास्तव देख रहे हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो गलत तो देख नहीं रहे, देख रहे हैं, गलत नहीं देख। जो व्यक्ति इस वक्त वातावरण में, ऑक्सीजन में, इस पूरे वातावरण में जल को अनुभव कर पा रहा है, वो तो सही कर रहा है, जल का अनुभव सही कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति वाष्प को देख पा रहा है, वो है परमात्मा स्वरूप का। अपने योगी लोग अंतरात्मा में ध्यान करते हैं सूक्ष्म रूप से कि वो आत्मा मेरी जो है वो परमात्मा से अभिन्न है, एक ही तत्व है। केवल मैं अपनी आत्मा में जब झांकूंगा तो परमात्मा का दर्शन होगा, फिर वो परमात्मा का दर्शन करते हैं। तो उसी प्रकार से है कि जब वो वाष्प रूप से जो है, बादलों के रूप में जब वो जल दिखलाई देता है, कोहरे के रूप में जल दिखलाई देता है, और भक्त जो है उन्हें अपनी भक्ति के द्वारा मूर्त रूप से, साक्षात रूप से देखता है भगवान का विग्रह। ठीक, एक ही तत्व के 3 दर्शन। उसी तत्व को कहते हैं अद्वय ज्ञान। दूसरा ज्ञान नहीं, एक ही ज्ञान है, वो अद्वय ज्ञान कृष्ण है। कहते उसे भगवान कहते हैं, परमात्मा ब्रह्म कहते हैं। फिर प्रश्न आया, भगवान तो आप विष्णु जी को भी बोलते हो, भगवान नारद जी को भी बोलते हो, भगवान व्यास जी को भी बोला जाता है, भगवान सुखदेव जी के आगे भी लगता है।
सुना है कभी? भगवान सुखदेव, भगवान नारद, भगवान ब्रह्मा, नहीं सुना? भागवत जी में वर्णन सुखदेव जी के बारे में, भगवान सुखदेव, भगवान नारद, भगवान व्यास प्रयोग होता है। क्यों होता है? इस बात को हमारे वेद व्यास जी खोल करके बोलते हैं। इति च अंश कलह पुंसाः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकं हृदयन्ति युगे युगे। राम, नरसिंह आदि पुरुष अवतार के अंश अथवा कला हैं, किंतु स्वयं श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। दैत्यों से पीड़ित लोगों की वे युग युग में रक्षा करते हैं। कहते हैं जो कृष्ण स्वयं भगवान हैं वही इंद्र के दुश्मन, देवताओं के दुश्मन, असुरों को मारते ताड़ते हुए इस लोक का कल्याण करते हैं, लोगों में संसार में सुख को स्थापना करते हैं। वही भगवान श्री कृष्ण, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंश के रूप में, कला के रूप में प्रकट होते हैं। जो अंश और कला है वो क्या होता है? अंश है जैसे खान होती ना, खान, हीरे की खान। खान का अंश क्या है? हीरा। हीरे का टुकड़ा क्या है? हीरा। हीरे के टुकड़े के अंदर और उस खान में जहाँ से हीरा निकल रहा है, जहाँ से वो टुकड़ा टूटा है, वो जो हीरे का पूर्ण अंश है, जो हीरा ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। छोटा और बड़ा हो सकता है, परंतु हीरे के बीच में प्रकाश पड़ने से जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो हीरे की कला है। समझे? समझिए अम्मा? हीरे की कला, हीरे की कला है कि हीरे पे लाइट पड़ती तो वह रिफ्लेक्ट होती है, वो जितने उसके खाने होते हैं उससे ज़्यादा चमक करके बाहर आती है। एक किरण 70-80 रूपों से वो रिफ्लेक्ट करती है। मालूम है? नहीं मालूम? जो हीरा होता है उसको स्पेशल तरीके से काटा जाता है। हीरे को विशेष विधि से काटा जाता है, जिसके 64 खाने होते हैं, 64 उसके ऐसे जो कर्व्स होते हैं ना, कटे होते हैं, 64 होते हैं। वो 64 को हीरा क्यों कहते हैं? ऐसे उसके इमिटेट हीरा भी होता है, जो इमिटेशन में होता है ना, अमेरिकन हीरा जिसको कहते हैं, बहुत सस्ता मिलता है। वो भी ऐसी कटिंग होती है, हीरे की जैसी कटिंग है, बराबर से वैसी कटिंग। लेकिन उसको इमिटेट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नकली है। नकली क्यों कहा? उस हीरे में, इमिटेट हीरे में और असली हीरे में अंतर क्या है? जो इमिटेट हीरा है उसके अंदर आप रोशनी आएगी तो वो रोशनी आर पार हो जाएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। और हीरे में रोशनी अगर जाएगी तो हीरे से आर पार नहीं होगी, हीरे से रिफ्लेक्ट होगी। हालांकि हीरा ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट होने पर भी हीरे से रिफ्लेक्ट होती है। तो एक किरण आने से भी, आप देखिए रात को कहीं हीरा पड़ा हुआ हो, कहीं से भी थोड़ी सी भी रोशनी आ रही होगी तो वो चमकेगा। क्यों चमकेगा? गया तो थोड़ा ही से अंश है वहाँ, और थोड़ा सा जाने से भी वो 64 रूपों में अपना दिखलाई देता है। इस तरीके से क्या कहते हैं? भगवान और भगवान के अंश, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और भगवान के अंश जितने भी पुरुष अवतार हैं वो सारे के सारे अंश हैं, भगवान ही हैं।
और उनकी कला को भी भगवान कहा जाता है। उनकी कला जो है, कौन है? नारद जी भगवान की कला है, सरस्वती जी भगवान की कला है, वेद व्यास जी भगवान की कला है, कपिल जी भगवान की कला है। ये कला अवतार हैं, ये भी भगवान वाच्य हैं, लेकिन मूल रूप से जो हैं वो कृष्ण ही भगवान हैं। ये बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमद् भागवत के श्लोक को उठा करके बोल रहे हैं। सब अवतार करी सामान्य लक्षण, तार मध्य कृष्णचंद्रे करी लगन। सबे सूत गोस्वामी मने पाइया पड़ो है, जार से लक्षण तहाँ करी लो निश्चय। अवतार सब पुरुषेर कलायंश, भगवान कृष्ण सर्व अवतंस। पूर्व पक्ष कहे तुम्हार भालो तो व्याख्यान, परव्यों में नारायण स्वयं भगवान। तेहाँ श्री कृष्ण रूपे करे न अवतार, यही अर्थ श्लोके देखी कियार विचार। तार कहो कि न करो कुतर्क अनुमान, शास्त्र विरुद्ध अर्थ कबू ना होए प्रमाण। क्या कहते हैं? सुत गोस्वामी के मन में थोड़ा भय हुआ। उन्होंने क्या देखा कि जिसका जैसा लक्षण है वैसा ही निश्चय कर दिया। मैंने ये क्या किया? मन में सोचा। सुत गोस्वामी इस श्लोक को बोलते हैं, अन्य ने अवतार पुरुष के कलांश हैं, किंतु सर्वावतारी श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। पूर्व पक्षी आक्षेप करते हुए आपकी व्याख्या तो बहुत अच्छी है, परव्योम में नारायण ही स्वयं भगवान है, वे ही आकर श्री कृष्ण के रूप में अवतीर्ण हैं, यही अर्थ तो इस श्लोक में दिख रहा है। और किसी और विचार की क्या आवश्यकता है? परव्योम का मतलब होता है वैकुंठ, और उस वैकुंठ में जो परम स्थान है, वैकुंठ में भी जो, वैकुंठों में भी जो परम स्थान है वो है भगवान नारायण का। एक बार श्रील गुरुदेव जी कह रहे थे, कहते नारायण और कृष्ण में, मूल नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। एक विलास मूर्ति है, एक माधुर्य मूर्ति है। एक विलास विग्रह है, एक माधुर्य विग्रह। माधुर्य विग्रह और विलास विग्रह में अंतर क्या है? कहते एक जज कोर्ट में बैठा है, वही जज अपने घर में बैठा है, अपने घर में कपड़े खोल के बैठा है, कोर्ट में वो राजा बाबू बन के बैठा है। कहते कोर्ट में जाकर के उसका बेटा भी सर करेगा, मिलोट करेगा, लेकिन घर में वही कहेगा, बाबा आपने प्लीज़ गिलास पानी दे दो। तो कहते माधुर्य रूप श्री कृष्ण का जो है वो है नंदनंदन श्री कृष्ण, जो नंद को आनंद देने के लिए भगवान कभी माखन चोरी करते हैं, तो कभी बाबा को छाछ पी करके खट्टी लगती है तो बाबा को छकाने के लिए, छकाना जानते हैं? छकाना मजा चखाना होता ना, है? खिजाना नहीं, चखाने का मतलब ऐसा होता है जैसे चखाना टेस्ट कराने वाला नहीं, मजा लेने, आनंद लेने के लिए, आनंद बढ़ाने के लिए वो कि बाबा को देखो खट्टा मैं खिलाऊँ, खट्टा बाबा खट्टा भैया ने वही दियो, थोड़ी सी खट्टी लगी छाछ, बाबा को बाबा बहुत बढ़िया छाछ है, देख तू पी के देख। बाबा ने पी, हाँ सचमुच में बड़ी बढ़िया है। बाबा तो खट्टी पी लेते हैं, कन्हैया को खट्टी अच्छी नहीं लगती, बहुत बढ़िया है। लाला कहाँ तक छाछ लाए, कहाँ से लाए और ले आओ। कन्हैया फिर चिढ़ जाता है, हैं तुम्हें खट्टी ना लग रही? खट्टी है, हाँ खट्टी है, हमें तो ना अच्छी लगी, हमें भी ना अच्छी लगी, ले हम ना पिएंगे। कृष्ण घर में माधुर्य रूप से इस प्रकार से हैं। वही कृष्ण जब शासन रूप धारण करते हैं, शासक का रूप धारण करते हैं, जब शासक होकर के बैठते हैं
तो चतुर्भुज रूप से विराजमान हो जाते हैं और अपने किंगडम में, अपने राज्य में जा करके शासन करते हैं। वही नारायण स्वरूप से। इसलिए नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, भेद होने पर भी भेद नहीं, सिर्फ माधुर्य का और ऐश्वर्य का ही अंतर है। गुरु महाराज जी ने कई बार बोला था इस बात को। एक ऐसा भी है कि कृष्ण के 4 गुण एक्स्ट्रा हैं, चौसठ गुण के, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, इसका कुछ कहते हैं? नारायण जो हैं वो चाह कर के भी किसी को अपना बाप नहीं कह सकते, चाह करके भी नहीं बोल सकते, बाबा नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बैठे ही शासक के रूप में, कोर्ट के अंदर बैठा हुआ जज जो है अपने पिता को पिता नहीं कह सकता, समझे? पिता सामने, पुत्र सामने, बेटा मान जा, तेरे को बोल ले आऊँ, घर जावेगा नहीं तो पिटा ही खावेगा, ऐसे नहीं कह सकते नारायण। तो एक मर्यादा है। इसलिए भगवान नारायण में, कृष्ण में भेद नहीं होने पर वही नारायण बंसुरी नहीं बजा सकते, क्योंकि वहाँ कोर्ट में बैठे बंसुरी बजाएंगे, शासक रूप से तो बंसुरी नहीं बजा सकते। तो नारायण स्वरूप ही विलास मूर्ति है, क्या रूप है? और कृष्ण रूप ही माधुर्य विग्रह है। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि भगवान अपनी ड्यूटी करने के लिए कोर्ट में जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, फिर अपने घर में आके जो है सखाओं के साथ आनंद लेते हैं, ऐसा नहीं है, समझे नहीं? भगवान से प्रकट हुआ जो विग्रह जैसा है वो वैसा ही क्रिया करते हुए स्वयं की अपना अलग अस्तित्व, अनुभव और अलग शक्ति को लिए विद्यमान है, प्रकट है। जैसे कोई व्यक्ति, उसका बेटा जो है राजा बन गया किसी देश का, तो व्यक्ति तो राजा का बाप बन ही गया। राजा का बाप बनने पर भी वो राजा की गद्दी पे नहीं बैठता, समझ लगे नहीं? कोई आदमी, उसका बेटा राजा बन गया, किसका बेटा है? बाप का ही। बाप का बेटा राजा बन गया और राजा की गद्दी पे बाप जाके नहीं बैठता, उसको अलग भले ही ऊंचा आसन दे दे, लेकिन वो गद्दी बाप की नहीं है, वो बेटे की ही है। इसी प्रकार से भगवान के पुत्र हैं नारायण एक दृष्टि से, क्योंकि राधा रानी से जैसे भगवान से शक्तियां प्रकट हुई हैं, ऐसे राधा रानी से एक हिरण्य, एक सोने का अंडा प्रकट हुआ था, स्वर्णांग प्रकट हुआ था। और जब वो प्रकट हुआ, उसे देख करके राधा रानी ने क्या है फेंक दिया उसको जब फेंक दिया, वो कारणानव, मतलब वो ऐसी जगह चला गया जहाँ पे कारण ही है, मतलब कुछ और सत्ता नहीं है, तो अपने आप ही वहाँ से फट करके वो वहाँ पे चतुर्भुज मूल नारायण कारण दिशाई महाविष्णु प्रकट हुए। तब श्री कृष्ण ने कहा, श्री राधे, आपके हृदय में वात्सल्यता का कोई स्थान नहीं, जाओ आप और आपसे जो भी प्रकट होगा उसको वात्सल्य रस का कोई भी अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए राधा रानी और राधा रानी से प्रकट जितनी भी गोपीगण हैं, उनको किसी को भी वात्सल्य रस का कोई अनुभव नहीं है। वात्सल्य रस का उनके अंदर कोई भी माँ नहीं है, मातृत्व उनके अंदर नहीं है, इसलिए राधा रानी को माँ नहीं कहते। कई जगह बोलते भी हैं, ठीक है अपना भाव, लेकिन अगर माँ बोलते हैं तो लक्ष्मी ही मिलेगी उन्हें। राधा रानी मातृ रूप से, जब नारायण को नहीं रखा तो तुमको कहाँ रखेंगे, बोलो वृंदावन। तो पुत्र मानो भगवान कृष्ण को, वो राजा हैं कृष्ण ही, कृष्ण की ही शक्ति है, कृष्ण से अभिन्न है। एक रूप से वह राजा के रूप में चले गए और दूसरे रूप से अपना आनंद ले रहे। इस प्रकार से कृष्ण ही नारायण हैं होते हुए भी ऐसा मत समझिएगा
कि नारायण के रूप में भगवान जाके वहाँ शासन करते हैं, बाद में जब छुट्टी होती है तो घर में आकर के रेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वो अंश है। यहाँ पे कहते हैं तारे कहो कहनो करो कुतर का अनुमान। कहते पहले जो है तुमको, ये बीच में एक बात आई थी ना, एक श्लोक आया था कि जिसमें लिखा था कि कृष्ण नारायण ही कृष्ण के रूप में आए हैं। ये नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मध्यस्य धीशत् अखिल लोक साक्षी नारायणंगम नरभूजलायनास् तच्चापि सत्यम न तवैव माया। ये एक श्लोक आया था जिसमें कि नारायण से ही आप हैं, ऐसा शब्द आया है। उसको थोड़ा सा यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी झाड़ करके बोले, क्यों तू कुतर्क कर रहा है? वो जो पहली बात कही थी उसके बाद दूसरी बात जो कह रहा हूँ उसको तो सुन के ते अंश कला पुंसा कृष्ण तो भगवान स्वयं, कोई अंश है कोई कला है, कृष्ण स्वयं भगवान है, उस बात को समझ। ये बात है अलंकारिक न्याय से यहाँ एक श्लोक दे रहे हैं। अनुवादम अनुकत्वा तु न विधेयं मुदीरयेत् न है लब्धास्पदं किंचित् कुत्रचित् प्रतिष्ठिति। अलंकारादि विचारानुसार अपरिज्ञात विषय को विधेय और परिज्ञात विषय को अनुवाद कहते हैं। यह विप्र पंडित है, ये उक्ति में यह व्यक्ति विप्र है, ये सभी जानते हैं, अतः ये अनुवाद है। विप्र पंडित है, ये सभी नहीं जानते, इसलिए विधेय है। जो व्यक्ति अनुवाद न कहकर पहले विधेय कहते हैं, उनके वचनों का आश्रय न रहने से उनकी प्रतिष्ठा अर्थात स्थापना नहीं होती। ये अनुवाद और विधेय जो है, ये शब्द अभी तक मेरे दिमाग में प्रवेश नहीं किए हैं, स्थान नहीं प्राप्त किए। विधेय विशेष लक्षणों से युक्त जो ध्येय है वो विधेय होता है। विशेष लक्षणों से लक्षित जो ध्येय है वो विधेय होता है। अनुवाद साधारण अर्थ होता है। कहते हैं जो अनुवाद है उसे लोग समझ लेते हैं, लेकिन उसके भीतर का जो विशेष लक्ष्य है या विशेष अर्थ है उसे लोग नहीं समझ पाते। जैसे ये विप्र जो है, ये ब्राह्मण जो है पंडित है, ये विप्र जो है पंडित है। जब हमने ये कहा ये विप्र पंडित है, तो ये व्यक्ति विप्र है, इसको तो सभी जानते हैं। जो सभी जानते हैं कि यह विप्र है, विप्र मतलब ब्राह्मण है, जो सभी जानते हैं कि ब्राह्मण है, उसे कहते हैं अनुवाद। समझ लगी? जो सभी जानते हैं ये ब्राह्मण है, ये अनुवाद है। लेकिन जब वही शब्दों को हम लोग थोड़ा सा बदलते हैं, विप्र पंडित है, विप्र तो सभी जानते हैं ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण पंडित है। जब हम ये बोलते विप्र पंडित है तो मतलब विप्र जो विद्वान है, उसकी विद्वता जो है वो विधेय बन गई, वो विशेष रूप से परिलक्षित होती है, उसके गुणों को दिखलाती है। समझ लगी?
मेरी समझ में नहीं आया। बताओ। जो विप्र है वो पंडित है, जो पंडित है वो विद्वान है। आपने यही बोला ना, विप्र, जो विप्र है पंडित है, पंडित विद्वान को बोलते हैं, पंडित विद्वान। इसका मतलब ये है, हम लोग विप्र मतलब ब्राह्मण को पंडित कहते हैं अक्सर, पंडित जी पंडित जी पंडित जी, लेकिन वास्तविकता में ब्राह्मण पंडित है ये अलग बात है। ब्राह्मण पंडित है का मतलब ब्राह्मण विद्वान है, पंडित मतलब विद्वान, विप्र मतलब ब्राह्मण। तो विप्र का मतलब ब्राह्मण है, ये सभी जानते हैं, इसे कहते हैं अनुवाद। लेकिन विप्र पंडित है ये विधेय है, ये हर कोई व्यक्ति नहीं जानता, विशेष व्यक्ति ही इस ध्येय को, इस लक्ष्य को या इस गुण को समझ पाता है। ये कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति अनुवाद ना कहकर पहले विधेय कहते हैं, उनके वचनों का आश्रय ना रहने से उनकी प्रतिष्ठा अर्थात स्थापना नहीं होती। इसलिए कहते हैं जो अनुवाद ना कह के, विस्तार ना कह के विधेय कहते हैं, मतलब टॉप की बात बोल देते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणम व्रज काम काम सर्व पापे विमोक्षण, घर छोड़ छूट करके आ जाता। अरे क्यों आ जाए भाई? अनुवाद करो, पूरी तरह समझाओ, समझा करके लास्ट में जाकर के जब बोलोगे तब वो मानेगा अर्जुन। पहले बोलने से मान लेता था? नहीं मान। इसी प्रकार से कहते हैं वचनों का आश्रय ना रहने से, आश्रय आधार पे रहता है, अनुवाद पे रहता है, प्रतिष्ठा अर्थात स्थापना नहीं होती, वचनों की स्थापना नहीं होती अगर उसका अनुवाद के साथ में उसका विस्तार ना हो। ज़्यादा तत्व की बातें कर रहे हैं ना, हैं? हाँ, अमृत प्रभावाश्रय। अनुवादम उद्देश्य ज्ञातम वस्तु अनुक्त्वा ना कथित्वा विधेयम अज्ञात वस्तु, विधेयम अज्ञात वस्तु, ना उदीरयेत ना कथयेत ही अलब्धास्पदम ना लब्धम प्राप्तम आस्पदम स्थानम येन तथा भूतम किंचित कुत्रचित अभी न प्रतिष्ठति, प्रतिष्ठा न लभते लभेत। प्रभुपाद जी ने संस्कृत में गिर गया कैसा है। अनुवाद ना कहिया ना कही विधेय, आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय। इसका मतलब समझ लगी? इसका मतलब समझे? ये अभी तक जो अनुवाद कर रहे हैं मतलब कृष्ण का अनुवाद कर रहे हैं, स्थापना किसको करना चाह रहे हैं? महाप्रभु को, मतलब उनको विधेय रखा है, उनको विधेय के रूप में रखा, जो दिखलाई नहीं दे रहा उस तरीके से लग रहा है। तो कोई अगर कोई क्वेश्चन कर दे कि भाई आप महाप्रभु जी का चैतन्य चरितामृत महाप्रभु का पाठ करना, तो महाप्रभु का करो, आप कृष्ण का वर्णन करे जा रहे, कृष्ण का वर्णन, कृष्ण की स्थापना करे जा रहे कि वो भगवान है, भगवान है। कहते पहले मैं तो ये तो बता दूं कि भगवान है कृष्ण, और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं, ये बाद में बताता हूँ, पहले अनुवाद कर लो। ये बात है। अभी आज समय हो गया, कल को और गंभीरता में उतरेंगे। भागवत, चैतन्य भागवत में रस है, कथा में, चैतन्य चरितामृत में तत्व है, सिद्धांत है।
श्री श्रीमद्भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी देव महाराज की नित्यलीला गोस्वामी सुभाष भक्ति देव माधव गोस्वामी महाराज की नित्यलीला गोस्वामी सुभाष भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की श्री रूपानुग्रह की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ हरि गोपाल शरणाचल गोस्वामी की जय। प्रेम से चित्त श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। नामाचल हरिदास ठाकुर की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समागत वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। उसको प्यार करने वो प्यार करना चाह रहा है।